जिस सारा दिन गर्मी पड़ रही थी, इंसान जानवर हैवान सभी हाँफ रहे थे। घर से बाहर निकलना तक दुश्वार था, मगर शिहाब भाई अपना सफर जारी व सारी रखे हुए थे। शिहाब भाई के साथ साथ चलने वाले पुलिस एहलकार बार बार उन्हें रुकने का बोल रहे थे, मगर वो एक अलग सी कैफियत में एक अलग से एहसास के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन सबने अचानक से एक अजीब सा मंजर देखा। उस वक्त दोपहर का वक्त था कि अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और एकदम से काली बदलियां उठना शुरू हो गई थी। थोड़ी ही देर में बादलों का काफिला झूमता हुआ आ पहुंचा। देखते ही देखते घनघोर घटाएं पूरे आसमान पर छा गई थी और दरख्तों की शाखें लहराने लगी थी। शिहाब भाई और उनके साथ मौजूद पुलिस एहलकार ये सब मंजर देखकर सख्त हैरान और परेशान हो चुके थे कि अचानक से भला कैसे मौसम बदल गया। कुछ देर पहले तो सख्त गर्मी थी और बादलों का नामो निशान तक न था। खैर, सब खुश थे, गर्मी खत्म हो चुकी थी और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। मगर अब अचानक से बादल भी बरसना शुरू हो चुके थे और बादल भी ऐसे बरसे कि हर तरफ पानी ही पानी हो चुका था। शिहाब भाई रुकना तो नहीं चाहते थे, मगर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। उस वक्त वो पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे जहां पर सफर जारी रखना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ों में अचानक से पानी निकलना शुरू हो जाता है और दरख्तों के गिरने का भी खतरा रहता है। सब लोग बुरी तरह से भीग चुके थे और इधर बारिश ने भी तेजी पकड़ ली थी। शिहाब भाई अब सफर जारी नहीं रख सकते थे। यहीं किसी करीबी गांव में कयाम कायम कर लेते हैं, वैसे भी शाम होने वाली है। पुलिस एहलकार बोलते हुए खामोश हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शिहाब भाई को कैसे समझाएं। शिहाब भाई अजमेर की हद पार कर चुके थे। शिहाब भाई को भी अब लगने लगा था कि सफर जारी रखना अब मुश्किल है। शिहाब भाई ने कहा, ठीक है, करीबी गांव की तरफ चलते हैं। ये सुनते ही तमाम लोग गांव की तरफ बढ़ने लगे। बड़ी मुश्किल से वो आगे बढ़ पा रहे थे। चलते चलते काफी अंधेरा भी हो चुका था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक गांव नजर आया। झोपड़ियों के अंदर से टिमटिमाती रोशनी जिंदगी का पता दे रही थी। जैसे ही वो गांव के अंदर पहुंचे, एक गांव वाला भागता हुआ उनकी जानिब बढ़ने लगा। पुलिस यूनिफॉर्म को देखकर वो आया था। करीब आकर कहा, शिहाब भाई, सब खैरियत तो है, आप इधर कैसे? वो काफी हैरान और परेशान सा लग रहा था। तभी पुलिस ऑफिसर ने कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस रात गुजारने की जगह चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से आगे बढ़ने का जो रास्ता था वो बंद हो चुका है। शिहाब भाई, आइए आइए, मैं आपको एक अच्छी जगह ले चलता हूँ। वो अब काफी पुरसुकून लग रहा था। कुछ ही देर में वो उन सबको एक कमरे में ले आया। ताला खोलकर कहा कि मास्टर जी का कमरा है, अभी वो गांव गए हुए हैं, उनके घर की चाबियां मेरे पास ही रहती है। जब भी किसी को रात गुजारने की जरूरत पड़ती है तो मास्टर जी उसे पनाह जरूर देते हैं। कमरे की खिड़कियां खोल दी, ताजी हवा अंदर आने लगी। सबको बैठाकर वो खाने पीने का इंतजाम करने चला गया। शिहाब भाई काफी परेशान थे, क्योंकि आज उनका सफर पहली बार रुका था। वो दिल ही दिल में अपने रब को याद करने लगे थे। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक आदमी उन सबके लिए खाना लेकर आ चुका था। खाना खाने के बाद शिहाब भाई ने इशारा किया कि नमाज अदा करने का वक्त हो चुका है। शिहाब भाई को दिल ही दिल में लग रहा था कि इस वक्त रुकने के पीछे हो न हो अल्लाह ताला की कोई न कोई हिकमत जरूर है, वरना अचानक से कैसे बारिश शुरू हो सकती है, जबकि इतनी तेज गर्मी में दूर दूर तक बारिश का, बादलों का नामो निशान तक नहीं था। काफी देर तक ख्यालों में खोए रहे। अचानक उनकी आंख लग गई। अचानक आधी रात को उन्हें लगा कि कोई उन्हें धक्का दे रहा है। उनकी आंख खुली,
यहाँ तक कि पुलिस वाले भी चौंक कर उठ गए। सब हैरान और परेशान दरवाजे की तरफ देख रहे थे। यकायक खामोशी छा गई। शिहाब भाई ने उठकर देखना चाहा तो पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया कि भाई आप आराम करिए, कोई जानवर वगैरह होगा हम देख लेंगे। अब शिहाब भाई को नींद कहाँ आती, वो अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो गए। जैसे ही फजर का वक्त हुआ उन्होंने नमाज अदा करने के लिए बाहर निकलना चाहा। दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, थानेदार साहब हमारी मदद कीजिए। कुछ गांव वाले भागते हुए इधर आ रहे थे और उनके हाथों में लालटेन और बड़े बड़े डंडे थे। थानेदार ने अपनी बंदूक उठाई और दरवाजा खोला तो वहां पर काफी लोगों की भीड़ जमा थी। वो लोग काफी घबराए हुए लग रहे थे। बारिश थम चुकी थी। शिहाब भाई भी अंदर से बाहर निकले। पुलिस ने कहा भाई आप अंदर ही बैठे, हम जायजा लेकर आते हैं। शिहाब भाई ने पूछा क्या हुआ, आप इस कदर घबराए हुए क्यों हैं? तभी एक गांव वाला बोला कि भाई बात ही कुछ ऐसी है, ऐसा मंजर आज से पहले हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसने आगे कहा कि जब रात के वक्त में मैं अपनी बकरियों को देखने बाड़े में गया तो क्या देखता हूँ कि बाड़े में एक शेर खड़ा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि आज तक किसी ने हमारे इस इलाके में जिंदगी में कभी शेर नहीं देखा। भला आज ये शेर कहाँ से आ गया? ऑफिसर ने सबको चौकन्ना रहने को कहा और अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी। शिहाब भाई ने कमरे में ही नमाज अदा की और उसके बाद उनके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर शेर आया कहाँ से, और आया तो आया, फिर उसने बकरियों को कुछ नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। इसी ख्याल के चलते उनका दिल बार बार तेजी से धड़क रहा था और वो इसी सोच में डूबे हुए थे। धूप निकल चुकी थी, बादल छट चुके थे, इसीलिए शिहाब भाई ने अपना सफर शुरू करने का इरादा किया। पुलिस ऑफिसर ने मना किया कि अभी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतला कर देते हैं, उसके बाद सफर शुरू करेंगे। शिहाब भाई ने कहा कि अगर मेरी मौत इस शेर की वजह से लिखी है तो उसे कोई टाल नहीं सकता सिवाय अल्लाह के, इसलिए मैं सफर बंद नहीं करूंगा। पुलिस वाले अपने स्तर पर ही शेर की तलाशी करने लगे, लेकिन कहीं पर भी उन्हें शेर नजर नहीं आया। उन्होंने आगे का सफर शुरू करने का फैसला किया। इसी दौरान जोहर का वक्त हो गया। अब शिहाब भाई ने जोहर की नमाज अदा करने का फैसला किया। एक ऊंची जगह पर जा नमाज बिछाई, नियत बांध ली। तभी वहां पर एक शेर दहाड़ता हुआ आया। जी हाँ दोस्तों, एक शेर वहां पर आ चुका था और शिहाब भाई की तरफ बढ़े जा रहा था। तमाम लोग खौफजदा हो चुके थे। पुलिस वालों को भी घबराहट हो रही थी और इसी घबराहट में एक पुलिस वाले की बंदूक नीचे गिर गई। ऐसी दहशत फैली कि सब थर थर कांपने लगे। उधर शेर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ शिहाब भाई के बहुत करीब पहुंच गया। शिहाब भाई नमाज में इस कदर मशगूल थे कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं। बाकी लोग उनसे थोड़े दूर थे, लेकिन अब किसी की भी हिम्मत शिहाब भाई की तरफ बढ़ने की नहीं हुई। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठाई, उसकी तरफ शेर की तरफ निशाना लगाना चाहा, लेकिन शेर शिहाब भाई के इतना ज्यादा करीब पहुंच चुका था कि अगर गोली चलती तो शिहाब भाई को लग सकती थी। शिहाब भाई ने जैसे ही सलाम फेरा तो शेर उनके करीब बैठा हुआ था। अचानक पुलिस वाले ने बंदूक शेर की तरफ तान दी। शिहाब भाई ने इशारा करके उसे मना कर दिया कि गोली मत चलाना। अचानक शिहाब भाई ने अपना हाथ शेर की तरफ बढ़ाया। शेर ने अपनी गर्दन झुका ली और शिहाब भाई उसके सर पर बच्चे की तरह हाथ फेरने लगे। ये मंजर देखकर तमाम लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर शिहाब भाई सब कुछ समझ चुके थे कि आधी रात को जो कोई भी अंदर आने की कोशिश कर रहा था, वो जो भी था मुझसे ही मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि यहाँ पर एक शेर घूम रहा है तो जानबूझकर उन्होंने जोहर की नमाज बाहर आकर पढ़ी कि अगर सच में कोई उनसे मिलना चाहता है तो उनके करीब जरूर आएगा। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। लोग देख रहे थे शिहाब भाई धीरे धीरे मंद आवाज में शेर से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद वो शेर उठा और जंगल की तरफ
गायब हो गया। शिहाब भाई ने लोगों से कहा कि मैं अल्लाह की मर्जी से इस गांव में लाया गया हूं ताकि मैं इस शेर से मिल सकूं। शिहाब भाई ने आसमान की जानिब सर उठाया और कहा कि बेशक वही अल्लाह है जो हर चीज़ पर कादिर है। और आप लोगों ने क्या कहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।